बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, आप लोगों का ठीक है? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक प्यूरी की रेसिपी। मैं बनाने लगी थी तो मैंने सोचा चले आपसे भी शेयर कर देते हैं। आगे तो पता है आप लोगों को कि ईद पे जो है वो इतने महंगे कर देते हैं ये वाली जो चीज़ें होती हैं, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, लीमू। तो ये मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिए। इनके मैं ना 2-2 पीस काटूंगी। इस तरह करके 2 कर लें, 4 कर लें। ये मैं सारे काट लूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलें जी, मैंने इनको काट लिया टमाटरों को। अब इनको मैंने इसमें कुकर में डाला और ये मैं ना 300 ml वाला 1 कप डालूंगी पानी का इसमें। इनको मैं 10-15 मिनट के लिए ऐसे ना ढक दूंगी, सीटी नहीं लगाऊंगी। तो ये जब गल जाएंगे ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, देखते हैं हमारे टमाटर गल गए हैं। हाँ जी, बस ये बहुत अच्छे हो गए। चूल्हा करती हैं बंद। इनको अब ना इसमें जग में डालेंगे, इनको ग्राइंड करेंगे सबको। तो चलें जी, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। इस तरह का पीस लेना इनको। चलें जी, इसको मैंने पीस के ना ग्राइंडर में, तो ये छन्नी के साथ मैंने ना इनको छान लिया है। इसके जो छिलके और बीज है ना, ये नहीं हमें चाहिए, सारे हमने ना ये निकाल देने हैं। इसकी सिर्फ हमें ना प्यूरी चाहिए। ये देखें, सारे इसके छिलके और जो बीज है ना वो सारे ये इसके अंदर रहते हैं। इनको ऐसे दबा दबा के ना सारा इनका जो गूदा है वो निकाल लेना है हमें। चलें, ये सारा इसका गूदा जो है ना ये निकल गया। अब हम चूल्हा जलाएंगे। इसको हमने ना पकाना है। हल्के से इसका ना चम्मच चलाते रहना है। तो इसमें डालना कुछ भी नहीं, नमक मिर्च कुछ भी नहीं डालना इसमें ना। ये सिर्फ ना ऐसे ही इसको पका लेना है, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए पकाते रहना है इसको। तो चलें जी, हमारी प्यूरी जो अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। इतना ही पकाना है इसको हमने ना। ये देखो इतनी अच्छी बन रही है ये। अब इसका चूल्हा करते हैं बंद। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं 1-2 घंटे के लिए। तो चलें जी, हमारी प्यूरी हो गई ठंडी। इसको डालते हैं बोतल में। मैं इसको क्या करती हूँ, इस बोतल में डाल के ना तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब मुझे चाहिए हो थोड़ी देर पहले निकाल के तो रख लेती हूँ, फिर ये मेल्ट हो जाता है तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। वैसे तो नीचे फ्रिज में भी रख दें फिर भी ये ख़राब नहीं होता, ये पक गया अब ना। तो चलें जी, हमारी प्यूरी तैयार हो गई है। तो इसको आप बेशक फ्रीज़र में अगर रखते हैं ना तो ये 6 माह तक ख़राब नहीं होगी। वैसे भी ये पक गई है, मैं तो फ्रिज में रख देती हूँ।
तो जब इस्तेमाल करनी होती है, मेरी तो 2 माह जो है वो 1 माह 2 माह निकलते हैं मेरे ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।